फेरिया, तुम्हारी माँ घरों की सफाई करती है। क्या हम उसे बुलाएंगे तो वो आएंगी? हांडे उनकी सफाई से बहुत खुश थी। तुम हो कौन? ओह हाँ, शायद इसकी नई चमची हो, है ना? रहने दो आइजिल, इसके मुंह मत लगो। और तुम बहुत तमीज वाली हो क्या? शहरों जैसी तमीज है कहाँ इसमें? उन्होंने क्या कहा तुमसे? ये गांव वाला कौन है? जाने दो। वो ऐसे क्यों बात कर रहे थे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ता? कोई तुम्हारे परिवार को गाली नहीं दे सकता। उन्हें कोई अधिकार नहीं है। जानती हूँ, पर गलती मेरी भी है। तुम इसमें मत पड़ो। मैं तुम्हारी बात नहीं समझी फेरिया। मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है। देखो, हम दोस्त नहीं हैं और तुम्हें मेरी दोस्त बनने की जरूरत भी नहीं। वैसे भी तुम यहाँ नहीं आई हो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कोई और दोस्त नहीं मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे आसपास भटकती रहो। हम हमेशा एक दूसरे के सामने से गुजरते हैं, इसीलिए बात करती हूँ। देखो अजरा, मुझे माफ कर दो। इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ और मैं अपने ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बिजी हूँ। ठीक है फेरिया, शांत हो जाओ। मुझे लगा तुम ये पार्टनरशिप नहीं चाहते हो। इसमें मेरी क्या गलती है कि आपको हमेशा ऐसा ही लगता है डैड? कोई उल्टी सीधी बात मत करना वहां पर। हाँ, नहीं करूंगा। हेलो। हेलो। हमने सोचा नहीं था कि तुम भी आओ। मेरे लिए आपके साथ काम करना बहुत ही खुशी की बात होगी। हेलो। वेलकम। मैं एक हीरे की अंगूठी को बेचना चाहती हूँ। किसी ने मुझे बताया ग्रैंड बाजार में इसे बेच सकते हैं। आप सही जगह पर आई हैं मैडम। दिखा सकती हैं कि आप क्या लाई हैं? मैडम, ये तो बहुत ही अच्छी है। बहुत साफ, जगमगाती हुई। लगभग 40-45 हजार की होगी। आपका मतलब डॉलर था, है ना? क्योंकि इसकी कीमत $50,000 है। सालिया, जरा इसे चेक कर सकते हो? ये इसे बेचना चाहती है। कहाँ से लिया था आपने? जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, इसे मैंने नहीं खरीदा, ये गिफ्ट था। ये ड्रॉप तो एक डिजाइनर का है, जो कि निशान तासी का बहुत फेमस डिजाइनर है। अच्छा, आप इसे खरीदेंगे या नहीं? क्या हम सर्टिफिकेट देख सकते हैं? क्या? सर्टिफिकेट? आप एक कप चाय पियेंगी? नहीं, मेरे पास चाय के लिए वक्त नहीं है। मैं अभी वापस आता हूँ। हाँ जी, हेलो। मैं ग्रैंड बाजार की ज्वेलरी शॉप से बात कर रहा हूँ। मेरे पास आपके दुकान की बनी हुई एक अंगूठी आई है। आपके सपोर्ट के लिए थैंक्स अ लॉट मिस्टर रोनाल्ड। ऐसे टाइम में आपके साथ पार्टनरशिप करना बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए, सच में। वेलकम। बहुत जल्द मिलते हैं फिर। हाँ, बोलो। आपकी माँ ने जो अंगूठी यहाँ लाई थी वो नकली थी, जो इस समय ग्रैंड बाजार में बेची जा रही है, और वो असली है। मिस्टर एमिर, मुझे एड्रेस भेजिए और उसे रोक के रखिए जो इसे बेचना चाहता है। खैर, अगर आप खरीदना नहीं चाहते तो मैं जाती हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। जैसा कि आप जानती हैं, ये बहुत बड़ी रकम है, इसलिए मेरा दोस्त बैंक से पैसे लाने गया है। तब तो आप इसे खरीद रहे हैं, सुनकर अच्छा लगा। अब मैं चाय पी सकती हूँ।
डैड, क्या आपने बैंक की रसीदें देखी? ये क्या है? क्या तुम्हें वो मिली जहरा? नहीं, मैं ऊपर जाकर देखती हूँ। कितना अच्छा है। यही वो महिला है जो आपकी अंगूठी बेचना चाहती थी। अब मैं कसम खाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये मैंने कर्जा चुकाने के लिए किया था। मैं मेहमद की पत्नी हूँ, मैं कसम खाती हूँ। फेरिहा ने इस अंगूठी को बेचने नहीं कहा था, मैं उसे कर्ज चुकाने के लिए बेचना चाहती थी। मैं कसम खाती हूँ, मुझे डर था कि मेहमद कुछ गलत ना कर बैठे। प्लीज पुलिस को मत बुलाना, प्लीज पुलिस को मत बुलाना, ठीक है? मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा मत करना। एमिर, अभी ग्रैंड बाजार आ जाओ क्या? इसी वक्त। चोर कहीं की। तुम्हें शर्म नहीं आई? चोर कहीं की, तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ? छोड़ो मुझे। बस करो। एमिर छोड़ो, कहा ना छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कैसी हो तुम? थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता इस सवाल का मैं तुम्हें क्या जवाब दूं लेवांट। बहुत कुछ है मेरी लाइफ में जो मुझे संभालना है। वैसे तुम यहाँ क्यों चले आए? मैं बस यूं ही चला है, कुछ सोच करनी है। हाल्दुन अब नहीं रहे। मुझे पता है। हाल्दुन नहीं है तो
जानसू कैसी है? उसकी फिक्र कर रहे हो जिससे तुम कभी मिले नहीं हो। मैंने कहा कि हालदुन अब नहीं रहे। अब मैं फ्री हूं लेवांट, पहली बार मैं आजाद हूं। सनम, मुझे लगता है कि हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कई सालों से तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो लेवांट। ये क्या है? ओह, तो तुम्हारा डिप्लोमा मिलते ही तुम अपना बिजनेस संभालने के लिए चले जाओगे। सही कहा ना? देखो, तुम केमाल सेमन के रिबेल बेटे हो। वहां से भागकर यहां आए और यहां पर भी वही कर रहे हो ना? इसका कुछ तो मतलब होगा। मतलब है, लेकिन हम दोनों के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए। लेकिन तुमने जिस लाइफ को चुना है उसमें मैं भी तो शामिल हूं ना। हमने जो कुछ भी सहा है उसकी वजह मेरी वो लाइफ भी तो थी जो मैंने चुनी थी ना। लेकिन अब हम आजाद हैं लेवांट। सनम, मैं समझ रहा हूं सनम, तुम बहुत परेशान हो, सदमे से गुजर रही हो, लेकिन तुम बदल चुके हो। मुझे जाना है। ये बात खत्म नहीं हुई है लेवांट। अब रोने का नाटक मत करो और ये दिखावा बंद करो। फेरिया बस करो। अब क्या तुम हमें घर तक छोड़ना चाहते हो? चलो जल्दी से गाड़ी वहां साइड में पार्क करो। ठीक है। बाहर निकलो। फेरिया, ऐसा मत करो। मैंने कहा बाहर आओ। कर रही हो तुम? फेरिया, मैं कसम खाती हूँ ये मैंने हमारे लिए किया था। क्या कर रही हो तुम? फेरिया बस हो गया। क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो एमिर। इसे पुलिस के पास भेज दो। हाँ जी। ये ऐसे नहीं सुधरेगी। सुनो फेरिया, दया करके ऐसा मत करना। मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम जरा दूर रहोगी? देखो फेरिया, इसमें तुम्हारी गलती है। किसी को नहीं पता था वो अंगूठी असली है। अब क्या तुम फेरिया? मुझे धमकी दे रही हो सहर? मैं तुम्हारे बाल नोच लूंगी। बेशर्म कहीं क्या की। कर रही हो फेरिया? तुम प्लीज दूर रहोगी? आई एम सॉरी। मुझे लगा था कि ज्वेलरी की दुकान में मैं तुम्हें पाऊंगा। तुम बेच रही होगी। लेकिन तुम क्यों माफी मांग रहे हो? गलती तो मेरी है, मैंने सबका फायदा उठाया। मैंने जानसू की जिंदगी चुरा ली। मेरा मिस्टर लेवांट के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप है। क्या फर्क पड़ता अगर मैं ये अंगूठी बेच देती? फेरिया, तुमने वो अंगूठी कभी नहीं पहनी थी। मैंने कहा था वो अंगूठी तब पहनूंगी जब उसके लायक हो जाऊंगी, पर मैं उसके लायक नहीं थी और मैं उसके लायक कभी हो भी नहीं पाऊंगी। ऐसी बात है क्या? हाँ? ये तुमने क्या किया? मैं कोई कंप्लेंट नहीं लिखाऊंगा। $50,000 क्या कर दिया?
लेकिन तुम क्यों माफी मांग रहे हो? गलती तो मेरी है, मैंने सबका फायदा उठाया। मैंने जानसू की जिंदगी चुरा ली। मेरा मिस्टर लेवांट के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप है। क्या फर्क पड़ता अगर मैं ये अंगूठी बेच देती? सॉरी, मैं अभी आती हूँ। डैड, 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 प्लीज हेल्प मी। अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। क्या हुआ? क्या बात है? हैं? ये चोर है माँ। इसने मेरी अंगूठी चुराई और उसे बेचने चली थी। मैंने आपसे कहा था ना। तुम ऐसा क्यों कर रही हो फेरिया? उसके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है ये। ये सब नाटक है, मैं तो इसे छोड़ूंगी नहीं। अरे अब बस करो। क्या आपको लगता है आप स्मार्ट हो? माँ और बेटी मिलकर क्या कर रही हैं? क्या मेहमत को ये पता है? क्या होगा अगर मैं उसे बता दूं? हाँ? क्या मैं अभी जाकर मेहमत को ये बात बता दूं? देखा ये कैसे धमकी दे रही है? अगर प्रेग्नेंट नहीं होती तो मैं इसको। फेरिया, फेरिया, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। सोचो क्या होगा अगर मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में सबको बता दूं फेरिया। क्या बकवास कर रही हो? क्या बता दोगी तुम? ध्यान से सुनिए, आप लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, मेरी बात को समझ लेना ठीक से, वरना मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ। क्या होगा अगर उन्हें पता चला अंगूठी असली थी? हाँ? अगर मैं उन्हें बता दूं तो तुम्हारे पिता और मेहमत क्या सोचेंगे? तुम्हें तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी बेशर्म फेरिया। देखो, अब से सावधान रहना, समझ गई तुम? अगर आपने किसी से भी कुछ भी कहा तो मैं सबको सब कुछ बता दूंगी। जरा देखिए इसे, 1 घंटे पहले मुझसे अपने बच्चे की भीख मांग रही थी। फेरिया हटो। अब देखना फेरिहा, तुम मुझसे कैसे भीख मांगती हो। अगर तुम्हें ये लड़ाई लड़नी हो तो चलो फिर देखते हैं किसे ज्यादा तकलीफ होती है। मुंह बंद रख चोर कहीं की। अब आपको ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। अब हम एक दूसरे को जानते हैं। अब खेल खेलने की जरूरत नहीं है। लो आ गया, बस इसी की कमी रह गई थी। क्या हो गया? हम सफाई कर रहे थे बस, और क्या होगा यहाँ पर? मेरी प्यारी माँ, परेशान मत हो। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं आपकी मदद करती हूँ। मेहमत, इसे पकड़ो। सहर, क्या हुआ? बहुत शांत लग रही हो। हाँ, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थकान है। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकान महसूस हो रही थी।
बताओ मैंने क्या किया? हाँ? लेकिन तुमने एक रात में सब खत्म कर दिया, उसका क्या? हाँ? क्या वो प्यार था? और अब तुम शर्मिंदा महसूस कर रहे हो। हद हो गई। वैसे ये सब कब खत्म हुआ? हाँ? जिस दिन तुम बिल्डिंग में रहने आए थे तब, या जिस दिन तुम्हें झूठ का पता चला? लेकिन तुम क्यों माफी मांग रहे हो? गलती तो मेरी है, मैंने सबका फायदा उठाया। मैंने जानसू की जिंदगी चुरा ली। मेरा मिस्टर लेवांट के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप है। क्या फर्क पड़ता अगर मैं ये अंगूठी बेच देती? मैंने कहा था वो अंगूठी तब पहनूंगी जब उसके लायक हो जाऊंगी, पर मैं उसके लायक नहीं थी और मैं उसके लायक कभी हो भी नहीं पाऊंगी। जहरा, क्या किया तुम्हारे साथ उन्होंने? वे जानते हैं हसन, उन्होंने देख लिया। उन्होंने मेरी वजह से ऐसा किया। ठीक हो हसन, मुझे दर्द नहीं हो रहा। जहरा, मेरी जहरा। वो लोग आ रहे हैं। चलो भाग चलते हैं, अभी चलो मेरे साथ। बिल्कुल नहीं, मैं माँ को नहीं छोड़ सकती। जहरा देखो, बहुत देर हो जाएगी, चलो जल्दी मैं चलो। नहीं आ सकती। जहरा नहीं। तू यहाँ क्या कर रही है? चली जा यहाँ, फिर मत आना, समझ गई? मेहरबानी करके मुझे उसे देखने दो, वो ठीक है ना? एक बार मुझे उसे देखने दो प्लीज। उससे क्या फायदा होगा? तुम सब कुछ खराब कर दोगी। तुम्हारे पिता और भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसे इतना मारा कि उसकी जान जा सकती थी। आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना। जहरा, तुम सुन रही हो? मेरे डैड बहुत बीमार हैं। हम घर पर हैं। अगर तुम्हें बात करनी है तो ये तुम्हारा आखिरी मौका हो सकता है। देखो आंटी, चिल्लाना बंद भी करो अब। बात खत्म। $50,000 चले गए, सब खत्म हो गया। हम किस चीज से भाग रहे हैं? हमारे पास पैसे तक नहीं है अभी। अब से हम बस यहीं रहेंगे। आप इधर आना, मैं आपको सब समझा दूंगी। और कोई चारा नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये तो शुरुआत है। अब आगे बहुत कुछ होना बाकी है। रखती हूँ। ये तो बस शुरुआत है जहरा। फिरिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिरिया, मेरी बात सुनो। मैं बात नहीं करना चाहती। फिरिया प्लीज।
ये क्या मेरी पागलपन है बात तो एमिर? सुनो। मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी। सरा फोग लो। मेरी क्लास से बाहर निकलो। चलो निकल जाओ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? एमिर प्लीज चुप हो जाओ, चलो यहाँ से। फेरिया, तुम बीच में मत आओ। एमिर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। समझ में नहीं आता कि मैं सब कुछ कैसे ठीक कर दूं फेरिया। मैं कैसे सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दूं? मैं जब भी तुम्हें देखता हूं मुझे क्यों सब कुछ याद आ जाता है। अब मैं क्या करूं? बता सकती हो मुझे? खैर एनीवे, मैं लेवांट सेमन हूं। मैं आपको इस सेमेस्टर में मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज सिखाऊंगा। एमिर, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? कुछ कहते क्यों नहीं? कहां जा रहे हो तुम? बत्तीस साल, पूरी जिंदगी। तुम तो जानती हो कोई कितना सोच सकता है, खासकर उन अंधेरी खानों में। उन खानों ने आपको इस तरह बीमार कर दिया? नहीं, उन्होंने मुझे रोजगार दिया और 2 वक्त का खाना। मैं एक मजदूर था और फिर मालिक बन गया। इसकी बदौलत मुझे एक परिवार मिला और मेरी बेटी जहरा मिली। इसने मुझे सब कुछ दिया, फिर भी हम तुम्हारा कर्ज नहीं चुका पाए। कैसा कर्ज? मैं कर्जदार हूं जहरा। हर सुबह मैं उस बोझ के साथ उठता हूं और उसी के साथ सोना भी पड़ता है। यही वजह है कि मैं यहां आया हूं जहरा, ये जानते हुए भी कि मैं अपना कर्ज नहीं चुका सकता। आपको मुझे कुछ नहीं देना है। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं जहरा। मैं जवान जहरा और जवान हसन का कर्जदार हूं। अगर मैं उस दिन खदान पर नहीं जाता, अगर मैं उस दिन खदान पर नहीं जाता तो बहुत कुछ बच सकता था। ऐसी बातें मत करो। अब तो पूरा जीवन बीत चुका है, पूरा जीवन। आपकी एक बड़ी बच्ची है, मेरे भी बड़े बड़े बच्चे हैं। अब उन दिनों की बात करने का कोई मतलब नहीं। तुम कह रही हो कि पूरा जीवन बीत चुका है, पूरा जीवन। ये बताओ जहरा, क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? हाँ?
क्या तुम्हें मेरे बारे में फिक्र नहीं होती थी कि मैं कहाँ हूं? क्या तुम्हें मेरी कभी याद नहीं आई? हाँ? क्या तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया कि इस भरी दुनिया में मैं जिंदा हूं या नहीं, या क्या कर रहा हूं, या कहाँ हूं? नहीं आया। क्या तुम भी कर्जदार नहीं हो? बोलो। तुमने उस छोटी सी जहरा और उस हसन की वही कुर्बानी दे दी थी। क्या तुम्हें वो कुर्बानी याद नहीं है? और अब वो कमीना प्रोफेसर बन गया है। ठीक है अमीर, अब तुम शांत भी हो जाओ। मैं कैसे शांत हो जाऊं, बताओगे मुझे? मैं उसे मारने वाला था क्योंकि मुझे लगा कि उनके बीच में कुछ चल रहा है। ये तुम क्या बात कर रहे हो यार? तुम उसे मारने वाले थे और तुम ये क्या कह रहे हो कि उनके बीच में कुछ है? साले को छोड़ूंगा नहीं मैं। अब बस भी करो, क्या कर रहे हो यार? शांत हो जाओ। क्या तुम एक प्रोफेसर से लड़ने जा रहे हो? अमीर, मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। तुम पहले से ही सस्पेंडेड हो, सोच समझ कर ही चलो। चलो बैठ जाओ और मुझे बताओ क्या हुआ था। ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर लेवांट? मैं जानता हूँ कि तुम चौंक गई हो। ओह, आप जान गए हैं? क्या बात है? क्या? कुछ नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। नीचे चलो। ठीक है। देखो, मैंने अपना डिप्लोमा हासिल कर लिया और तुम्हारे कॉलेज आ गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस सेमेस्टर में मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। आप मेरी मदद नहीं कर सकते हैं मिस्टर लेवांट। मेरा जन्म वहाँ समुद्र में नहीं हुआ था। मुझे वो लाइफ जीनी पड़ी जिसके लिए मुझे दूसरे लोगों ने मजबूर किया, लेकिन अब मैंने अपनी लाइफ खुद चुनी है। अब ये मुमकिन है। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे पास। मैंने ये नहीं पूछा कि आप यहाँ कैसे आए हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं ये बताइए। मुझसे कहलवाना क्या चाहती हो? क्या मैं यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए आया हूँ? जो भी लोग मुझे मिले हैं, आप उनमें से सबसे ज्यादा सेल्फिश हैं। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। हेलो। हेलो, तुम याद हो मुझे? हांडे। आमतौर पर लोग मुझे याद करते हैं, मैं भी आपको याद करती हूँ। आप फेरिया के नकली बोट के नकली कैप्टन थे और अब आप यहाँ स्कूल में हैं। एक इंटरेस्टिंग प्रोग्रेस है। आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तुम सीनियर ईयर की हो? हाँ, सीनियर ईयर। कौन सी ब्रांच? बिजनेस मैनेजमेंट। हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे। पर क्या हम तब बात करेंगे? क्योंकि आपने कहा आपको सुनना और बात करना पसंद नहीं है। हम देखेंगे। काश हमारे पास एक और जिंदगी होती जीने के लिए। क्या तुम अब भी अपने वतन से नाराज हो ज़हरा? उस मिट्टी से सुलह कर लो ज़हरा, सुलह कर लो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैंने इस नाराजगी को खत्म कर दिया है, तुम्हें भी खत्म कर देना चाहिए। उस जगह ने हमें एक दूसरे से मिलवाया था और उसी ने अलग कर दिया। लेकिन वो एकमात्र गवाह थी। वो पत्थर, वो मिट्टी,
वो जानवर, वो हसन और जहरा का अधूरा प्यार, वो उसके गवाह थे। हसन, चलती हूँ मैं।